अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जेन ऑस्टन की बायोग्राफ़ी। जेन ऑस्टन का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 1775 से लेके 1870 तक रहता है। इनकी बर्थ हुई दिसंबर 16, 1775 में स्टीवनटन, इंग्लैंड में, और इनकी डेथ होती है जुलाई 18, 1817 में एट द एज ऑफ 41। अब अगर हम इनकी लाइफ के बारे में देखें तो ये ज़्यादातर इनको घर पे एजुकेशन मिली और इनकी फैमिली ने इनकरेज किया राइटिंग के लिए, और इनके फादर ने भी हेल्प की इनको पब्लिश करवाने के लिए इनकी फ़र्स्ट बुक को, जो कि थी लेडी सुसैन, पर उसे कभी भी पब्लिश नहीं किया गया अंटिल जब उनकी डेथ भी हो गई, पर उसके बाद भी कभी भी वो बुक पब्लिश नहीं हुई। इनकी राइटिंग जो है, अपना इन्होंने राइटिंग का जो करियर है वो स्टार्ट किया 1790 में, और 1811 में इनकी फ़र्स्ट जो है नोवेल आया, जो था सेंस एंड द सेंसिबिलिटी, जिसे इन्होंने अनोनिमसली पब्लिश करवाया। अनोनिमसली क्या है कि बग़ैर किसी नाम के उसे पब्लिश करवाया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्हें फेम मिलना शुरू हो गई। इसके बाद जो है, अगर हम इनकी लाइफ के बारे में देखें तो इन्होंने कभी भी शादी नहीं की। इन्होंने सिंगल रहने को प्रेफर किया, और अपनी लाइफ में इन्होंने एक प्रपोज़ल जो है इन्हें आया मैरिज के लिए, पर इन्होंने उसे भी रिजेक्ट कर दिया और सिंगल रहने को चूज़ किया। और उस टाइम पीरियड में किसी औरत का सिंगल रहना ये एक अनयूजुअल बात हुआ करती थी। इसके बाद अगर हम देखें तो इनकी जो है लाइफ, उनमें डिफरेंट किस्म के इवेंट्स हुए, और सबसे ज़्यादा जो इवेंट जिसने असरअंदाज किया इनकी ज़िंदगी पे वो था इनके फादर की डेथ, जो कि हुई 1805 में। इसके बाद अगर हम इनकी डेथ के बारे में बात करें तो ये इनकी डेथ हुई एक डिज़ीज़ की वजह से, कॉम्प्लिकेशंस फ्रॉम एडिसन डिज़ीज़ की वजह से इनकी डेथ हो गई, और इन्हें बरीड किया गया विनचेस्टर कैथेड्रल प्लेस में, जहां और भी मुख्तलिफ राइटर्स को बरीड किया गया था। इनकी पॉपुलैरिटी, इनके वर्क्स की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी। लोगों ने क्या किया कि उसे मुख्तलिफ लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया, और इसके अलावा इनके वर्क्स को एज आ फिल्म, टेलीविज़न और स्टेज प्रोडक्शन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा, और अब भी किया जाता है। और आज के अगर ज़माने में देखें तो जेन ऑस्टन को सबसे ज़्यादा इनके वर्क्स को प्रेफर किया जाता है और आज भी पढ़ाया जाता है। और इसके अलावा इनके जो मेजर वर्क्स हैं उनमें आता है सबसे पहले सेंस एंड द सेंसिबिलिटी, जो पब्लिश हुआ 1811 में। इसके बाद प्राइड एंड द प्रेजुडिस 1813 में, मैन्सफील्ड पार्क 1814 में, एमा 1816 में, नॉर्थएंगर एबे 1818 में, और पैशंस 1818 में, और लेडी सुसैन 1871 में। तो ये थी इनकी बायोग्राफ़ी कि किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल की, किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया और सिंगल रहने को प्रेफरेंस दी। और उस टाइम पीरियड में सिंगल वुमेन का कॉन्सेप्ट नहीं था, पर ये फर्स्ट एक राइटर थी जो जिन्होंने खुद को जो है एक नए तरह से लाइफ में ढाला, और ये अपनी सिस्टर और मदर के साथ रही जब तक इनकी डेथ नहीं होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।